नमस्कार साथियों, चौहान ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसी गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कोशिश रहेगी कि करीबन 20-25 मिनट में ही गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करवाई जाए। बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश, यह प्रतिहार शब्द का अर्थ है रक्षक है, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जितने भी राजा हुए थे, उन्हें राजाओं में जैसे नागभट्ट प्रथम था, उस नागभट्ट प्रथम ने अरबों से इनकी रक्षा की थी, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ अरबों का रक्षक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में विभिन्न विद्वानों में एक मतता नहीं है। कुछ विद्वान गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज थे, भगवान लक्ष्मण के वंशज थे। यह बात आरसी मजूमदार ने कही है। इसके बाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय वंश का बताया है। इस तरह हम बात करें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, तो गुर्जर प्रतिहारों को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग जाति का बताया है। जैसे आरसी मजूमदार ने लक्ष्मण वंश का बताया और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय वंश का बताया। इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों की बात करें तो इनकी जो कुल देवी थी, उस कुल देवी का नाम चामुंडा माता थी, जो जोधपुर की, ये इनकी कुल देवी चामुंडा माता। इस तरह हम इसी गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में, इस उत्तर पश्चिमी भारत में 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहारों ने शासन किया था और इन्हीं प्रतिहारों ने अपनी शक्ति को और मजबूत करने के लिए गुर्जरों के संग सहयोग की नीति अपनाकर शासन प्रारंभ किया और यह गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी तरह गुर्जर प्रतिहारों के बारे में ही अपने मारवाड़ का एक प्रसिद्ध लेखक है मुहनोत नैनसी ने, मुहनोत नैनसी ने इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के बारे में 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। इन्हीं 26 शाखाओं में से दो शाखाएं अपने राजस्थान से संदर्भ या दो शाखाएं अपने राजस्थान से संबंधित थी। पहली जो शाखा थी वह थी मंडोर शाखा, जो कि जोधपुर है, और दूसरी शाखा की हम बात करें तो भीनमाल है, झालोर में। यह अपना राजस्थान है। इसी राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में यहां पे मंडोर शाखा थी और इसी मंडोर शाखा का संस्थापक था हरिश्चंद्र, रोहिल्दी, जो कि ब्राह्मण था। इसी हरिश्चंद्र ने गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा का संस्थापक कहा जाता है। इसी तरह भीनमाल भी गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा थी और इसी भीनमाल शाखा का संस्थापक कहा जाता है, जो कि गुर्जर प्रतिहारों का पहला राजा था, नागभट्ट प्रथम। यह नागभट्ट प्रथम है, इसी भीनमाल जो झालोर में है, इसी शाखा का संस्थापक था। हम बात करते हैं सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के बारे में। तो सबसे पहला राजा हम देखते हैं नागभट्ट प्रथम है। इस नागभट्ट प्रथम का काल है, नागभट्ट प्रथम का शासन काल है 730 ईस्वी से 700
56 ईस्वी इसी नागभट्ट प्रथम ने एक नारायण की उपाधि धारण की थी। नारायण की उपाधि धारण की थी और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक भी इसी नागभट्ट प्रथम को, वास्तविक संस्थापक इसी नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। इसी नागभट्ट प्रथम ने इधर पश्चिम की तरफ से होने वाले अरबों का आक्रमण, इधर पश्चिम की तरफ से सिंध की क्षेत्र की ओर तरफ से अरबों का होने वाले आक्रमण से इसी नागभट्ट प्रथम ने अरबों के होने वाले आक्रमणों को अपने भारत को इन अरबियों से सुरक्षित रखा था और इन्हीं अरबियों को या अरबों को मुलेच्छ कहा जाता है और इन्हीं मुलेच्छों का नाशक इसी नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। इसके बाद दूसरा राजा जो बना था वह कुक्कुट राजा था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश में कोई इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में कुक्कुट राजा बना, कुक्कुट के बाद में देवराज राजा बना और देवराज के बाद में जो राजा बना था वह था वत्सराज। यह वत्सराज राजा गुर्जर प्रतिहारों का इसी राजा के काल में मैंने चित्र में दर्शा रखा है। यह क्षेत्र था गुर्जर प्रतिहारों का और जो दक्षिणी भारत में उस समय वंश था राष्ट्रकूट वंश और इसी राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक तो कहा जाता है जिसने 736 ईस्वी में इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। लेकिन इस वत्सराज राजा के काल में यहाँ का राष्ट्रकूट वंश का राजा था अमोघ वर्ष। और इधर हम बात करें पाल वंश, तो पाल वंश का संस्थापक तो था गोपाल पाल लेकिन इसी इसी वत्सराज राजा के समकालीन यहाँ का राजा था धर्मपाल। इन तीनों वंश के राजाओं के मध्य गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के राजाओं के मध्य आपस में त्रिपक्षीय संघर्ष होता था। इसी वत्सराज राजा ने सबसे पहले कन्नौज के राजा और इसी वत्सराज के राजा के समय कन्नौज का राजा था इस समय इंद्रायुध। इसी इंद्रायुध पर इसी वत्सराज ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में ही पाल वंश के राजा धर्मपाल पे भी इसी वत्सराज राजा ने आक्रमण किया। दोनों राजाओं को हराने के बाद इधर राष्ट्रकूट वंश का राजा था अमोघ वर्ष ने यहाँ राष्ट्रकूट वंश का राजा इस समय ध्रुव फर्स्ट था। इसी ध्रुव फर्स्ट ने भी इस गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज पर आक्रमण किया था। इस तरह मेरा कहने का अर्थ यह है कि इसी वत्सराज राजा के काल में तीनों वंशों के मध्य जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, गुर्जरों के मध्य, पाल वंश के मध्य और राष्ट्रकूट वंश के मध्य, यह कन्नौज को लेकर आपस में युद्ध हुआ करता था। कन्नौज को लेकर वापस युद्ध इसलिए हुआ करता था क्योंकि कन्नौज उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था और तीनों वंश के राजा इसी कन्नौज को अपने अधिकार में करना चाहते थे। इस कारण कन्नौज को लेकर तीनों वंश के राजाओं के मध्य युद्ध हुआ करता था और इसी वत्सराज राजा ने जो उपाधि धारण की थी, इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला राजा था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी और इस राजा के बाद जो दूसरा इसके बाद जो राजा है उस राजा का नाम है नागभट्ट द्वितीय। गुर्जर प्रतिहार वंश का यह
शक्तिशाली राजा था नागभट्ट द्वितीय। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत है वत्सराज राजा के काल में हुई थी, वह त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत है इसी नागभट्ट सेकंड के समय भी हुई। और इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट द्वितीय के समय यहां कन्नौज का राजा इस समय चक्रायुध था, जिसने कि नागभट्ट द्वितीय ने 869 ईस्वी में इस चक्रायुध राजा पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद में इसने पहली जो राजधानी बनाई थी वह कन्नौज बनाई। इस तरह गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने सबसे पहले जो अपनी राजधानी बनाई थी वह कन्नौज को बनाने वाला राजा था नागभट्ट सेकंड। और इसी नागभट्ट सेकंड के काल में यहां राष्ट्रकूट वंश का राजा था गोविंद तृतीय, और पाल वंश का राजा यहाँ पे भी धर्मपाल था। इसके मध्य भी त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत इसी राजा के काल में हो गया था। और अंत में यह नागभट्ट द्वितीय राजा परेशान होकर अब गंगा के जल में समाधि ले ली थी। इसी राजा ने, जिसकी जानकारी हमें प्रभावक चरित्र ग्रंथ से मिलती है, और इस प्रभावक चरित्र ग्रंथ का रचयिता था व्यास। इसे प्रभावक चरित्र ग्रंथ का रचयिता था। और इसी नागभट्ट द्वितीय राजा ने कर्ण की उपाधि धारण की थी। कर्ण का अर्थ है कि यह राजा दानशील राजा था, तो दान दिया करता था, इसलिए इस राजा को कर्ण की उपाधि भी दी गई थी। इस राजा के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं में जो नेक्स्ट राजा था वह राजा भोजराज राजा था। भोजराज, इसी भोजराज राजा के हम बात करें तो भोजराज राजा ने भी बहुत सारे उपाधियां या एक तरह से इसके उपनाम बहुत सारे थे। इसी भोजराज को आदि वराह भी कहा जाता है। विष्णु के, भगवान विष्णु के संदर्भ में इसका यह उपनाम था। इस उपनाम में आदि वराह है। और इसी तरह इसका मिहिर भोज भी दूसरा उपनाम था, मिहिर भोज। प्रभास, इस तरह भोजराज राजा के यह उपनाम थे। इसी भोजराज राजा ने एक तरह से इस राजा के काल में, इसी भोजराज राजा के काल में एक अरबी यात्री आया था। उस अरबी यात्री का नाम था सुलेमान। इसी राजा के काल में यह सुलेमान आया था, क्योंकि और इसी सुलेमान राजा ने भारत को एक तरह से काफिरों का देश कहा था, क्योंकि यह जो भोजराज राजा था हिंदू धर्म का कट्टर अनुयायी था। और इसी भोजराज राजा ने अपने शासनकाल में चांदी का सिक्का भी चलवाया था। और इसी भोजराज राजा के बारे में हमें जानकारी ग्वालियर अभिलेख से भी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला राजा यह भोजराज राजा ही था। और इसी भोजराज राजा के बारे में हमें जानकारी कलहण की राजतरंगिणी, कलहण की राजतरंगिणी में भी इस भोजराज राजा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस तरह इस भोजराज राजा के बाद जो गुर्जर प्रतिहार वंश का नेक्स्ट राजा था वह राजा है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल, इस महेंद्रपाल प्रथम ने या इस राजा के काल में एक दरबारी कवि रहा करता था। उसका नाम था राजशेखर। जो एग्जाम में भी बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि महेंद्रपाल राजा के समय दरबारी कवि कौन हुआ करता था। उस दरबारी कवि का नाम है राजशेखर।
और इसी राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, भूभव कोश, काव्य मीमांसा आदि रचनाएं की थी। इसकी रचनाएं हैं भूभव कोश, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भूभव कोश, भूभव कोश हो गया। इस तरह कर्पूर मंजरी की भी इसने रचना की थी। कर्पूर मंजरी इसी महेंद्रपाल राजा के काल में है, जो दरबारी कवि था राजशेखर। इस राजशेखर ने यह विभिन्न रचनाएं रची थी, जिनके नाम है भूभव कोश, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी। इस तरह इस राजा ने इसे राजा के लिए इस राजा दरबारी कवि राजशेखर ने ये रचनाएं रची। और इसी राजशेखर राजा ने महेंद्रपाल के लिए भी जो उपाधियां सुशोभित की थी वह थी रघुकुल तिलक, रघुकुल चिंतामणि, रघुकुल तिलक, रघुकुल चिंतामणि, निर्भय नरेश। यह राजशेखर ने इस राजा के लिए यह उपाधियां, इसको उपाधियों से सुशोभित किया था, जो कि रघुकुल तिलक है, रघुकुल चिंतामणि और निर्भय नरेश है। इस तरह गुर्जर प्रतिहार वंश के का जो नेक्स्ट राजा था महेंद्रपाल प्रथम के बाद नेक्स्ट राजा है महिपाल राजा। और इस महिपाल राजा के बारे में भी अध्ययन करें तो महिपाल राजा के काल में भी एक विदेशी व्यक्ति आया था। उस विदेशी व्यक्ति का नाम है अल मसूदी। जैसे भोजराज राजा के काल में एक अरबी यात्री आया था जिसका नाम सुलेमान था, उसी राजा की तरह इस महिपाल राजा के काल में भी एक विदेशी व्यक्ति आया था, उसका नाम है अल मसूदी। और अल मसूदी ने इस महिपाल राजा को रघुवंश मुक्तामणि कहा था। इसी अल मसूदी ने रघुवंश मुक्तामणि कहा था। इसके बाद महिपाल राजा के बाद में जो नेक्स्ट राजा था वह था राज्यपाल। राज्यपाल राजा, इसी राज्यपाल राजा के काल में या हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों का एक तरह से पतन शुरू हो गया था। और इसी राज्यपाल के काल में 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने इसी राज्यपाल राजा के काल में सबसे पहले आक्रमण किया। इसी महमूद गजनवी ने इस राजा पर आक्रमण किया तो इस राज्यपाल राजा ने इसी महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, बिना कोई युद्ध लड़े ही इसने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस कारण चंदेल वंश का राजा था विद्याधर। उस विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी थी। विद्याधर ने इसकी हत्या इसलिए की थी क्योंकि इस महमूद गजनवी का इसने राज्यपाल राजा ने सामना ही नहीं किया था, यानी कि उसकी सीधे ही अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस वजह से इस चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने इस राज्यपाल राजा की हत्या कर दी थी। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का जो नेक्स्ट राजा था वह गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था, जिसकी हत्या गहडवाल वंश के राजा चंद्रदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। चंद्रदेव ने गहडवाल वंश के राजा चंद्रदेव ने इसकी हत्या कर दी थी, जिसने कि बाद में गहडवाल वंश की स्थापना की थी, जो कि गहडवाल वंश का संस्थापक कहा जाता है चंद्रदेव गढ़वाल। और यह गढ़वाल जयचंद गढ़वाल का ही पूर्वज था, जो कि
पृथ्वीराज चौहान है, तृतीय के काल में उसके पुत्री संयोगिता वगैरह का उसके साथ विवाह होता है। इस तरह से हमने आज की क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के बारे में अध्ययन किया। तो गुर्जर प्रतिहार वंशों का इस प्रकार से जो अंतिम राजा हुआ था वह यशपाल राजा हुआ था। उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन समाप्त हो जाता है और उसके बाद में गढ़वाल वंश की स्थापना हो जाती है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।